मैं ये कहानी तुम्हें बिल्कुल वैसे ही सुना रहा हूँ जैसे वाकई मेरे साथ हुई थी। कोई ज्यादा ड्रामा नहीं, कोई झूठी रोमांचक बातें नहीं, बस वो डर जो आज भी मेरी रूह को कंपा देता है। उस दिन शाम के करीब 5 बजे थे। मैं अकेला घर पर था। माँ पापा बाजार गए हुए थे। मैं लिविंग रूम में सोफे पर लेटा हुआ था, फोन चला रहा था। तभी अचानक किचन से आवाज आई, जैसे कोई बर्तन हिला हो। मैंने सोचा शायद चूहा होगा, लेकिन फिर वही आवाज दोबारा आई, टन टन, जैसे कोई चम्मच से गिलास को टच कर रहा हो। मैं उठा और धीरे धीरे किचन की तरफ बढ़ा। दरवाजा खुला था। अंदर झांका, कोई नहीं था, लेकिन सिंक के पास एक गिलास था जो पलटा हुआ था। वो भीगा हुआ था, जैसे अभी अभी किसी ने उसे हिलाया हो। मैंने उसे सीधा किया और वापस लिविंग रूम आ गया। तभी पीछे से दरवाजा धीरे से बंद हो गया। मेरा दिल धक से रुक गया। मैंने पलटकर देखा, दरवाजा पूरा बंद था, लेकिन वहां कोई नहीं था जो उसे बंद करता। मैंने दरवाजा खोला, बाहर झांका, कोई नहीं। तभी मेरे पीछे से फिर वही आवाज, टन टन। मैंने तेजी से मुड़कर देखा, वही गिलास फिर से पलटा हुआ था। मैं डर गया था। मैंने फोन उठाया और पापा को कॉल करने लगा, लेकिन कॉल कनेक्ट नहीं हुई। तभी मेरे बेडरूम से आवाज आई, जैसे कोई चादर हिला रहा हो। मैं वहां गया। दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। मैंने धीरे से धक्का दिया और अंदर मेरे बिस्तर पर कोई बैठा हुआ था। उसकी पीठ मेरी तरफ थी। वो मेरी ही शर्ट पहने हुए था। उसके बाल भी मेरे जैसे थे। मैं चीखने ही वाला था कि वो आदमी धीरे धीरे मुड़ा और मैंने अपना ही चेहरा देखा। वो मैं था, लेकिन उसकी आंखें पूरी काली थीं। अगली सुबह मुझे पता नहीं मैं बेहोश हो गया या भागकर कहीं छुप गया, लेकिन जब माँ पापा वापस आए तो मुझे बाथरूम में पाया, कांपता हुआ, पसीने से भीगा हुआ। मैंने उन्हें सब बताया, लेकिन उन्होंने मानने से इनकार कर दिया। तुम सपना देख रहे थे, उन्होंने कहा। लेकिन मैं जानता हूँ वो सपना नहीं था, क्योंकि उस दिन के बाद से कभी कभी मुझे लगता है कि मैं जब शीशे के सामने खड़ा होता हूँ तो मेरी परछाई 1 सेकंड देर से मूव करती है। और कभी कभी रात को मैं अपने कमरे में किसी के सांस लेने की आवाज़ सुन